हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है फिर से। दोस्तों इस बार दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कराने आए हैं। इसमें से दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 140 होंगे दोस्तों। 2 घंटे का समय होगा और दोस्तों इसमें से जो ये पेपर है दोस्तों, ये हूबहू एक पेपर की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। ये दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही आपको एक पेपर मिलेगा, लेकिन ये है इसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट टाइम पे आपको हूबहू दोस्तों ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। हो सकता है दोस्तों आपके इन प्रश्नों से दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और इसको ध्यान से पढ़ते हैं और अपना स्कोर भी कीजिएगा दोस्तों। आप अब एक पेन और कॉपी लीजिएगा। आप अपना आंसर दोस्तों एक कॉपी में लिखिएगा, बाद के दोस्तों इसको स्कोर आउट कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी दोस्तों कितने नंबर बन रहे हैं और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों इसमें से 80 प्लस नंबर लाने की, यानी कि दोस्तों 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, 80 से आपके ज़्यादा प्रश्न आने चाहिए। तो ये कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा वीडियो जो पहला प्रश्न आता है तो दोस्तों इसमें से कहा है भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम क्या है। तो इसमें से दोस्तों बसंत शिशिर ग्रीष्म वर्षा, या दोस्तों ग्रीष्म शरद वर्षा बसंत, या ग्रीष्म वसंत वर्षा शरद, या वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद। ये दोस्तों आपको भारतीय कैलेंडर के अनुसार सही क्रम बताना है कि दोस्तों इसमें से पहले कौन सा आता है। तो दोस्तों इसमें से जो पहले आता है बसंत आता है दोस्तों। बसंत 2 ऑप्शन में है। फिर इसके बाद ग्रीष्म आता है, बसंत के बाद दोस्तों ग्रीष्म वर्षा शरद। ये दोस्तों एक कंप्लीट दोस्तों सही भारतीय कैलेंडर के अनुसार दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आपको ना पता हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों भारत में यानी संकार्य, यानी इसको बोलते हैं चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार अवरोही क्रम में क्या है। जैसे कि ऑप्शन ए है जैसे नागालैंड पंजाब अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र, या दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट जो औसत एवरेज आकार पर देखा जाए, जो सबसे बड़े जोतों का जो सबसे बड़ा औसत आकार आता है अवरोही क्रम में, वो नागालैंड आएगा, पंजाब आएगा और अरुणाचल प्रदेश आएगा। इसका राइट आंसर यही होगा और नए डेटा के अनुसार। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है आपको दोस्तों इसमें से असत्य यानी कि असत्य बताना है। जब भी आप प्रश्न कीजिएगा दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है तो उसमें गोला मारिएगा, तो आपसे दोस्तों प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व होगा, यानी कि ऑप्शन को पढ़ने में थोड़ा आपको आसानी होगी। जैसे कि ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों, प्रमाणित बीज के थैले पर नीले रंग का टैग होता है, यानी आधार बीज के थैले पर सफेद रंग का टैग होता है, प्रजनन बीज के थैले में सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, या दोस्तों न्यूक्लियस बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता पर उत्पादक स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौन सा, यानी कि इसमें से असत्य कौन। तो असत्य दोस्तों यही ऑप्शन डी दोस्तों, ये दोस्तों हमारा असत्य होगा। बाकी दोस्तों जो तीनों असत्य होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से जो न्यूक्लियस बीज की जो कृषि वैज्ञानिक द्वारा जो विकसित उन्नत किस्मों की दोस्तों मूल बीज होते हैं, यह उच्चतम और दोस्तों अनुवांशिक शुद्धता वाले बीज माने जाते हैं इनको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर में आपको यानी कि दोस्तों सुमेलित करना है। जो कि ऑप्शन ए है दोस्तों नवाग्राम, बी है बुलेस, या दोस्तों या फिर दोस्तों नुमा माटी असम दिया गया है, तातीपाका या छत्तीसगढ़। तो इसमें से आपको बताना है 4 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित है, आपको सुमेलित बताना है। तो इसमें से जो सही सुमेलित है दोस्तों 4 का, वो दोस्तों तातीपाका दोस्तों छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर प्रश्न आता है, अप्रैल मार्च 2023 के दौरान घोषित जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, उत्तर प्रदेश के 9 उत्पादकों में से इनमें से शामिल किया गया है, लद्दाख के सीख बोरथन इसमें से शामिल किया गया है, महोबा उत्तर प्रदेश का यानी गौरा पत्थर इसमें से शामिल किया गया है, या फिर दोस्तों मैनपुरी उत्तर प्रदेश जिले का ढोलक इसमें से शामिल किया। इसमें से आपको नहीं है बताना है, यानी कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 नंबर का, वो हमारा दोस्तों जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी सही होगा। ये दोस्तों नहीं है, यानी मैनपुरी उत्तर प्रदेश जिले का ढोलक इसमें शामिल नहीं किया गया, ये दोस्तों गलत है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे दोस्तों वो आपके राइट आंसर होंगे।
फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है, और 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, यानी कि जैसे कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चरण में होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या चरण में होता है, या दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। तो इसमें से आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, इनमें से कोई वो गलत नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 7वां नंबर प्रश्न आता है, और 7 नंबर प्रश्न में क्या है, इनमें से आपको दोस्तों मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए दोस्तों इसमें से कौन सा आपको दोस्तों 7वें नंबर में दोस्तों इसमें से कौन सा आपको सही है। तो दोस्तों इसमें से अगर मिलान किया जाए, जो दोस्तों अल्टाई पर्वत है वो दोस्तों आता है, यानी कि बेलुखा में आता है। बरखोसेन पर्वत दोस्तों ये दोस्तों मस्खाया में आता है। और दोस्तों इसकी जो चोटी है, सबसे जो चोटी सर्वोच्च बिंदु की बात की जा रही है, एपेनाइन पर्वत दोस्तों इसकी कार्नो ग्रैंड चोटी है। और दोस्तों जाग्रोस पर्वत इसकी दोस्तों माउंट देना सबसे ऊंची चोटी है। ये दोस्तों पर्वत श्रेणियां थे और इनकी सबसे बड़ी ऊंची चोटियां थी। 8 नंबर प्रश्न है, इसमें से आपको नहीं है बताना, यानी कि देश है, राजधानियां हैं, तो उनमें से बताना है आपको। जैसे कि दोस्तों इरिट्रिया का है अस्मारा, आर्मेनिया का दोस्तों येरोवन है, लिथुआनिया का दोस्तों यानी कि विलियंस है, ट्यूनीशिया का दोस्तों मापुतो नहीं है। ये दोस्तों ये हमारा ये नहीं है। ट्यूनीशिया का दोस्तों यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी जो दोस्तों राजधानी है वो ट्यूनिस है, यानी कि ट्यूनिस, इसी से ट्यूनिस बन जाता है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है, और 9th नंबर प्रश्न में क्या है, जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा नहीं सही है ये आपको बताना है। जैसे 9th नंबर में है दोस्तों, तो क्या है इसमें 9th नंबर में इसका जो एग्जैक्ट आंसर, तो दोस्तों इसमें से पहले उत्तरी अमेरिका का दोस्तों सुपीरिया आ जाता है, ये सुपीरियर झील। यूरोप में दोस्तों हार्नबिल्ट, ये दोस्तों झील नहीं है, ये हमारा गलत है। अगर ये गलत होगा, अफ्रीका में दोस्तों टंगानिका है, एशिया में दोस्तों बैकाल, ये दोस्तों सही है, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा गलत है। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 में क्या है कि दोस्तों कौन सा चिली तांबा क्षेत्र नहीं है, चिली का तांबा क्षेत्र कौन सा नहीं है, जिसमें से चिक्वा माटा आता है, टोकुवे पाला आता है, अल सल्वाडोर आता है, एल तेनियंट आता है। तो इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों कौन सा, यानी टेकवे पाला, ये दोस्तों नहीं है, बाकी दोस्तों सही है दोस्तों। ये कहाँ पर, चिली में तांबा क्षेत्र आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नहीं, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 और 24 का बजट का आकार कितना था। इसमें तो दोस्तों कौन सा बजट का आकार था, तो दोस्तों जैसे जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 690,242.43, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। फिर 12 नंबर प्रश्न आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। तो किस पंचवर्षीय में दोस्तों गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पांचवी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आता है, भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम दिया गया है। यानी भारत के जो पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर बनाया गया है दोस्तों, ई ट्रैक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, तो उसका नाम क्या है। यानी CPR स्वराज, CSIR प्राइम ET11, या दोस्तों CSIR प्राइम 43, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो CSIR प्राइम ET11 इसका नाम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है, विनिर्माण बिजली गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों ये आता है। यानी सर्विस सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र दोस्तों सर्विस सेक्टर नहीं आता द्वितीय क्षेत्र में। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द्वितीय का, ये सर्विस सेक्टर में नहीं आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो मिलान नहीं है, कौन सा नहीं है। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए आता है, यानी 15 नंबर को ऑप्शन ए है, पार्श्वनाथ यानी कि सफल था, संभवनाथ दोस्तों हाथी, ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं, हाथी नहीं होगा। नेमिनाथ दोस्तों शंख होगा, और दोस्तों सुपश्वरनाथ दोस्तों स्वास्तिक होगा, ये सही है। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है, और 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे कि ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इससे नहरें निकाली।
तो इसमें से दोस्तों यानी कौन सा सही नहीं, तो ये सही है। फिर इसके बाद आता है इसमें से यानी कि 16 नंबर का दोस्तों जो ये ऑप्शन आता है, रुद्रामन तथा स्कंदगुप्त के समय इस झील को पुनरुद्धार दोस्तों हुआ, बिल्कुल सही हुआ। गिरनार अभिलेख की भाषा पाली तथा लिपि ब्राह्मी, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर क्या है, कनिष्क की यानी सिराहा वीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सांची, मथुरा, वाराणसी, देवगढ़, इसमें से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मथुरा हो जाएगा। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है, 18 नंबर में से आपको सही नहीं है बताने, आपको दोस्तों कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रश्न से आप 3 प्रश्न एग्जैक्ट बिल्कुल करके ले जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें से जैसे पहला प्रश्न आता है, इसमें से गोपाल तथा नंदीवर्मन द्वितीय पल्लवन ऐसे शासक थे जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, बिल्कुल सही, इसमें से कोई गलती नहीं। अमोघ वर्षन फर्स्ट ऐसे शासक थे जो अपने पिता अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए, बिल्कुल सही है। विज्ञानेश्वर हेमाद्रि तथा जीमुत वाहन विधेता थे, बिल्कुल सही है। कन्नौज के पूर्व मध्यकाल महोत्सव नगर का, ये दोस्तों गलत नहीं है, जब 3 सही तो दोस्तों ये गलत हो जाता है पूरी तरह से। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, और 19 नंबर प्रश्न क्या है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वाले कौन नहीं था? यानी कि 3 थे, एक दोस्तों नहीं था, तो उसमें से कौन सा नहीं था जो दोस्तों बाबर को यानी कि निमंत्रण नहीं दिया था, यानी कि नहीं दिया था यहाँ पर अटैक करने के लिए भारत पर, तो कौन नहीं था? राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां या हसन खां? तो दोस्तों इसमें से हसन खां नहीं होता है, यानी कि 19 नंबर को जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी दोस्तों, राणा सांगा, दौलत खां और आलम खां, ये दोस्तों निमंत्रण देते हैं यानी कि बाबर को कि भारत पर वो आके दोस्तों अटैक करें। फिर इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है, और 20 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से 20 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से यानी कि नुक्शा ए दिलकुश की रचना इनमें से किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों, इसमें से हसन निज़ाम ने, इनायत खान ने, भीमसेन ने या चंद्रभान ब्रह्मा ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर का दोस्तों, वो दोस्तों किसने की थी? ये दोस्तों नुक्शत ए दिलकुश की दोस्तों भीमसेन ने रचना की थी। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है, और 21 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित? जैसे दोस्तों इसमें से 21 नंबर का, जैसे सांतला विद्रोह 1855 से 56 के बीच में, सही है, इसमें से कोई वो नहीं है। तेगबहार दोस्तों आंदोलन 1946 से 47, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह दोस्तों ये तब नहीं हुआ था, 1805 से 1796, ये दोस्तों गलत इसकी डेट दी गई। मोपला विद्रोह दोस्तों 1921, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा 22 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से यानी कि सही कथन का चयन कीजिए। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास किया गया था, नहीं सर दोस्तों ऐसा नहीं कुछ हुआ था, हमें सही कथन बताना है। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर हो गए थे, जी हाँ दोस्तों, या 18 जुलाई 1947 को स्वाधीनता पर दोस्तों ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए थे, तो ये दोस्तों आंसर ये आपका सही है। उन 2 ऑप्शनों को भी पढ़ लेते हैं, इनमें से क्या दोस्तों आंसर दिया गया है। इसमें से दोस्तों जो दिया गया है जैसे कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विषय का दोस्तों गलत है, इसमें से कोई वो नहीं है। फिर इसके बाद 14 अगस्त 1958, ये भी दोस्तों नहीं है, 1947 होना चाहिए इस जगह, ये नहीं है। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है, और 23 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समलेखित नहीं है? तो कौन सा समलेखित नहीं है? कोशन नृत्य दोस्तों लद्दाख, इसमें से दोस्तों जो 23 नंबर का दे रहा है, यानी कौन सही होगा इसमें से 23? तो कोशन नृत्य दोस्तों लद्दाख है, यानी कोलकली नृत्य लक्षद्वीप है। तारपा नृत्य दोस्तों दिल्ली, ये नहीं है, दिल्ली का डांस नहीं है। राउफ नृत्य दोस्तों जम्मू कश्मीर का है, इसमें से ये सही है। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, और दोस्तों इसका कौन सा हमें आंसर बताना है, यानी कौन सा दोस्तों सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो दिया गया है, माँ विद्याशायनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल में है दोस्तों, सही है। माँ पटेश्वर देवी यानी राज्य विश्वविद्यालय दोस्तों देवी पाटन मंडल है। महायोगी गुरु दोस्तों गोरखनाथ आयुष विद्यालय गोरखपुर मंडल में है। मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय दोस्तों ये आपको पता है दोस्तों, ये प्रयागराज मंडल में नहीं है, यानी 24 नंबर ये दोस्तों यहाँ पर नहीं है, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन डी आपका दोस्तों सही होगा, ये यही गलत है, यानी कि दोस्तों यही गलत है, यही हमें बताना था। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है, 25 नंबर है दोस्तों सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई थी? तो सैनिटरी मार्ट दोस्तों कब लागू की गई? 2001 से 2 यानी कि 2 तक, या दोस्तों 2011 तक, 10 से 11, या दोस्तों 14 से 15, या दोस्तों 17 से 18। तो इसका जो सैनिटरी मार्ट योजना जो लागू हुई थी वो 2001 से 2002 सही होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए यानी कि लिए क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो कहाँ पर दोस्तों औसत तापमान पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बुंदेलखंड सही होगा। फिर इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है और 27 नंबर है, शिवालिका शैल समूह दक्षिण भाबर के क्षेत्र के उदाहरण कौन सा है? मध्य भूमि स्थिति का, आंत्रा यानी पर्वतीय स्थिति का, गिरपद की स्थिति का, या दोस्तों अनुसमुद्री स्थिति का। आप आंसर बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कीजिएगा। और इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा उदाहरण है, वो दोस्तों गिरपद की स्थिति का। फिर सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ पर? लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, या सुनामी लहरों से। तो दोस्तों इसमें से सही बताइएगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों लहरों से। जो सबसे ज़्यादा जो यानी कि अपरदन होता है दोस्तों वो लहरों से होता है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, महानदी। तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो सबसे बड़ी जो दोस्तों यानी कि घाटी है, नदी घाटी बेसिन जो फैला हुआ है, वो दोस्तों महानदी आती है। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आता है और 30 नंबर प्रश्न में आपको बताना है, क्या बताना है 30 नंबर में? इसमें से दोस्तों यानी कि इरकाना इंटरनेशनल लिमिटेड राइट्स लिमिटेड वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल सही, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं। वर्तमान में 16 है नवरत्न कंपनियां, बिल्कुल सही, ये भी सही। तो ए और दो दोस्तों दोनों सही हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है कि दोस्तों किस राज्य में टिन अयस्क प्रमुख भंडारण? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसको बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी दोस्तों। इसमें से दोस्तों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में टिन है, आपको मिल जाएगा। टिन का जो सबसे ज़्यादा जो भंडारण वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। ये भी दोस्तों थोड़ा मिलान करना है आपको। कौन सॉरी दोस्तों, मिलान नहीं, इसमें से आपको गलत बताना है। यानी कि आपको एल्युमिनियम संयंत्र है जो फैक्ट्रीज हैं और कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यानी कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, ये सही है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि इसको नाम क्या, BLO यानी CO लिखा है। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड लिमिटेड, ये तो दोस्तों क्या है इसका लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी सही है 32 नंबर का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी दोस्तों लिमिटेड, ये दोस्तों चेन्नई नहीं दोस्तों, ये नहीं है वहाँ पर, तो ये चेन्नई नहीं होगा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये रेनकोट दोस्तों सही है। तो इसमें से दोस्तों आपको सी ऑप्शन नहीं होगा। 33 नंबर प्रश्न आता है और 33 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से दिया गया है, इसमें से दिया गया है दोस्तों, हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत राज्य सूचना आयोग प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड 2022-23 जारी किया गया है। इसे RTI प्रक्रिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों कौन सा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है इसमें से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो महाराष्ट्र होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है और क्या दिया गया है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, या ऑस्ट्रेलिया। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो कौन सा अरब मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, या दोस्तों कालाहारी मरुस्थल, या दोस्तों यानी कि पैटागोनिया मरुस्थल। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो पैटागोनिया है दोस्तों, यहाँ पर बर्फीला मरुस्थल, इसको ऐसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 में क्या है, निम्नलिखित यानी कि नगरों में से किस एक में से यानी कि हुआंगपू नदी बहती है? तो किस में एक में बहती है? बीजिंग, होचिंग मिन्स नगर, या दोस्तों संघाई, या मनीला। इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा आपको सही लग रहा है 36 नंबर में? तो 36 का नंबर जो दोस्तों सही होगा दोस्तों, वो जो हुआंगपू नदी बहती है दोस्तों वो संघाई में बहती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? चक्रवात, आंधी, तूफान, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण दोस्तों जिसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ती है दोस्तों, चक्रवात की भी बढ़ रही है, आंधी की भी बढ़ रही है, तूफान की, उपयुक्त में से सभी की बढ़ रही है दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे इसमें से,
कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही है? नए संसद भवन के दोस्तों प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद से 38 में क्या बरगद लगाया गया है? फिर इसके बाद तो हाँ दोस्तों लगाया गया है। नए संसद भवन में दोस्तों सिंगोल या दोस्तों राजदंड लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी बगल में स्थापित की गई है, तो दोस्तों हाँ स्थापित की गई है। नए संसद भवन में जल थल तथा नभ को समर्पित कुल 6 द्वार बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा कक्ष के राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम का आधारित है दोस्तों, तो ये दोस्तों गलत है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों लोकसभा की जो थीम वो ऐसे आधारित नहीं है। 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर क्या? हाल ही में मेइती समुदाय के और कुकी जनजाति की हिंसा झड़पें कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये मणिपुर में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 40 नंबर प्रश्न आता है। और 40 नंबर प्रश्न क्या है कि जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग कैसीनो और हार्स रेसिंग जीएसटी दर किया गया था। कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये 28 निर्धारित किया, कितने परसेंट निर्धारित की गई जो जीएसटी? 28%, 18%, 12% या 205%। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो यानी कि ऑनलाइन जो गेमिंग कैसीनो जो सब होता है दोस्तों, उसमें 28% दोस्तों जीएसटी का, यानी 100 रुपये में आपके 28 रुपये सरकार को जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से आपको ये बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए है दोस्तों, जैव मंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशी होता है। तो दोस्तों इसमें से हाँ एक दिशी होता है। जैव मंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा सापेक्षिक क्षय घटित होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्रागामी बढ़ते यानी कि दोस्तों पोषण स्तर के साथ यानी कि प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती, ये भी दोस्तों गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। 42 नंबर प्रश्न आता है। और 42 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों, इसमें से बताना है काला सागर अनाज समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। जैसे कि इसमें से आता है, यह समझौता दोस्तों संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और मिस्र के मध्य हुआ था। नहीं दोस्तों ये ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमको गलत ही ढूंढना, तो हमारा गलत ये होगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र तुर्की के मध्यस्थ और रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है, ऊपर वाला गलत था। यह समझौता 2022 में हुआ था, बिल्कुल सही है। रूस इस समझौते से अलग हो गया था, ये भी सही है। 43 नंबर प्रश्न आता है। और 43 नंबर प्रश्न क्या आता है कि दोस्तों इसमें से दिया गया है कि विचार करना है चमगादड़ भालू कृतंग। तो दोस्तों इसमें से क्या किस प्रकार के जंतु यानी कि शीतल निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। इनमें तीनों में से भालू में, कृतंग रोडेंट में, इसमें भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 44 दोस्तों ये दोस्तों यूपी पीसीएस से रिलेटेड प्रश्न आपको इसमें से मिल रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस से टफ बनाई गई है, तो आप खुद काफ़ी बोर मत होइएगा, आप वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि दोस्तों आईएएस पीसीएस का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। इस बार जो पेपर आए हैं बहुत टफ पेपर बनाता है आयोग, तो दोस्तों उसी लेवल से आरओ को दोस्तों इस बार प्रैक्टिस सेट भी बहुत आपको टफ मिल रही होंगी। कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिएगा दोस्तों, उसमें से क्वेश्चन टफ ही मिल रहे हैं आपको, तो दोस्तों उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और टफ प्रैक्टिस सेट को भी विशेष ध्यान दीजिएगा और बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। तो इसमें से दोस्तों अब मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, हो सकता है दोस्तों कोई दूसरी प्रैक्टिस सेट में फोकस करूं, या हो सकता है या इस प्रैक्टिस सेट को छोड़ूं। तो दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट को मैं लाऊंगा जो इसमें से थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल और भी डाउन हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रैक्टिस सेट पर भी हमें ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों इसमें से जो क्वेश्चन है, जो उनका लेवल है, आपको एक प्रश्न से 3-3 प्रश्न मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले, यानी 44 नंबर में क्या आता है। इसमें से दोस्तों आपको बताना है कुछ नहीं है, कौन सा सुमेलिखित नहीं है, आपको ये बताना है 44 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से है, स्टॉकहोम सम्मेलन यानी कि अनवरत जैविक प्रदूषक से सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही यानी कि 44 नंबर का जो दोस्तों सही ऑप्शन, या दोस्तों गलत कहेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल ही सही यानी होगा। यानी कि दोस्तों आंसर तो गलत दिया गया है, लेकिन जो गलत है इसमें उसी को चुनना था, तो दोस्तों ऑप्शन डी होगा। 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 क्या है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है दोस्तों, जैसे कि ओजोन
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल से नहीं दोस्तों, केरोसिन मिट्टी के तेल से थोड़ा रॉकेट चलता है, ये आप ध्यान लीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों चलता है। आप हमेशा देखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन ऑयल यूज किया जाता है, और भी ईंधन अलग यूज किए जाते हैं रॉकेट के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईंधन यूज किया जाता है, ठोस मेटल में यूज किया जाता है, ठोस ईंधन भी यूज किया जाता है। तो ऐसे रॉकेट के ईंधन यूज़ किए जाते हैं, बाकी वो नहीं। केरोसिन के तेल से, अगर मिट्टी के तेल से रॉकेट चलने लगे तो हर देश का हर युवक दोस्तों रॉकेट उड़ाने लगेगा। फिर इसके बाद दोस्तों 46 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण संविधित निकाय है। यह राष्ट्रीय गंगा नदी दोड़ी प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं। इनमें से दोस्तों आपको इसमें से कूट के अनुसार दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा ऑप्शन 1 दोस्तों ये रॉन्ग है, बाकी दोस्तों 2 और 3 दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से बताना है भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। तो दोस्तों गारो पहाड़ी पर कौन सा फैला हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से नोकरे, अगस्त्यामलाई, दिहांग, दिबांग या नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों नोकरे होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित है। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों ये आपको बताना है 48 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में ये सही है दोस्तों। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 में नहीं दोस्तों। भारत टाइगर रिजर्व प्रबंधन यानी कि दोस्तों प्रभावशीलता मूल्यांकन, ये दोस्तों ये भी नहीं है। जैव संशोधन विधेयक दोस्तों ये भी नहीं है 48 नंबर में। तो दोस्तों 48 नंबर का जो सही आंसर होगा राइट वो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। फिर इसके बाद दोस्तों 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित से कौन से भारत के कुछ भागों में यानी कि भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन पाए जाते हैं दोस्तों, ऑर्सेनिक, सारा, बिटॉल, फ्लोराइड या दोस्तों फार्माल्डिहाइड या दोस्तों यूरेनियम। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही होगा दोस्तों वो आप दोस्तों इसमें से यानी कि आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है 49 नंबर में। तो दोस्तों यही सही होगा। जो दोस्तों कौन सा भारत के कुछ भागों में जो पीने वाले जल में प्रदूषक के रूप में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम ये दोस्तों पाए जाते हैं। फिर 50 नंबर 50 नंबर प्रश्न आता है, और 50 नंबर प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कोड की सहायता सम्मिलित की, यानी प्रदूषक दिया गया है उसका प्रभाव दिया गया है। तो दोस्तों इसको हमें मिलान करना है, मैच करना है दोस्तों। तो इसमें से मैच करने के लिए जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों तो ये लीवर और किडनी को इन्फेक्शन करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों कैंसर के लिए, और धूल कण दोस्तों श्वास संबंधित रोग के लिए। शीशा दोस्तों केंद्रीय नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है। तो ये सही है, यानी कि आप सामने सामने ही सही है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से यानी कि पानी सांसद, हरियाली, जल क्रांति या उपयुक्त में से कोई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हरियाली सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, मौसम अनुश्रवण मुक्ति सोडार स्थापित है जयपुर में, कटक में, चंडीगढ़ में, कायगा दोस्तों कलपक्का में। इसमें से आपको तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कायगा दोस्तों कलपक्का में होगा। फिर इसके बाद 53 नंबर प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक खेल योजना के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है 53 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से आपको जैसे कन्नौज दोस्तों कबड्डी के लिए, पीलीभीत तैराकी के लिए, हाथरस हॉकी के लिए नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद बुलंदशहर दोस्तों बॉक्सिंग के लिए। ये दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक खेल के लिए योजना के लिए संदर्भित किया गया है। 54 नंबर प्रश्न आता है, और 54 नंबर प्रश्न में आपको दोस्तों बताना है, यानी कूट के अकॉर्डिंग दोस्तों बताना है। 2001-2011 के बीच भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 17.7%, उत्तर प्रदेश की 20.23% रही। बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परिषद वाला जिला सोनभद्र, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। ये वाला हमारा गलत है, दूसरा नंबर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये सबसे ज़्यादा जो से एससी वाला है वो दोस्तों कौशाम्बी आ जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एससी देखा जाए तो दोस्तों वो कौशाम्बी जिले में है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 55 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या दिया गया है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से दोस्तों एक सुस्पष्ट आर्द्र शुष्क अवधि होती है। इनमें से दोस्तों C4 यानी कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्षमता वाली घास प्रजातियां प्रचुर मात्रा में होती हैं। यह घास जड़ों की दोस्तों प्रणाली सुविकसित होती है। तो दोस्तों 55 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो उपयुक्त में से सभी चारों सही होंगे। फिर इसके बाद 56 नंबर प्रश्न आता है और 56 नंबर दोस्तों इसमें से मिलान का सम्मेलन और दोस्तों निर्णय। तो सम्मेलन और निर्णय में दोस्तों आपको देखना है, इसमें से मैच करना है। तो इसमें से मैच करने के लिए दोस्तों जो स्टॉक होम है, यानी कि जो स्टॉक होम आएगा दोस्तों वो किस में आ जाएगा, विद्यमान कार्बनिक प्रदूषणों को समाप्त करना, इससे दोस्तों था। फिर इसके बाद अनक्लोज दोस्तों ये जो था ये दोस्तों किससे था, तो ये दोस्तों महासागरों एवं समुद्रों के उपयोग संबंधित नियम से थे। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल दोस्तों जैव सुरक्षा से रिलेटेड था। तो दोस्तों उस हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 57 नंबर में। इसमें से दोस्तों भी आपको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए दोस्तों इसमें से आपको दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है, फिर इसके बाद दोस्तों राज्य दिया गया है। तो इसमें से आपको मैच करना है। तो इसमें मैच करने के लिए जैसे कि महानंदा आता है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में आ जाता है। फिर एक मिनट दोस्तों, जो कहा था ये महानंदा ये पश्चिम बंगाल में आ जाता है। जो ऑप्शन बी आता है दोस्तों यानी कि लाहिरी घाट कहाँ पर आएगा, तो इसको दोस्तों मैच कीजिएगा 57 नंबर का। तो दोस्तों इसमें से जो आएगा यानी कि बी नंबर ये दोस्तों उड़ीसा में आ जाता है। पंचमढ़ी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। ओ सॉरी दोस्तों, पंचमढ़ी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, यानी कि दोस्तों पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आएगा, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से एक मालवेसी कुल फल है तो कौन, सेब अनार भिंडी मिर्च, इनमें से कौन सा है दोस्तों, यानी कि मालवेसी कुल का फल है तो कौन सा है। 58 नंबर का जो सही आंसर है वो दोस्तों भिंडी मालवेसी कुल का फल है। निम्नलिखित सांसदीय शब्दावली शून्य काल का अर्थ क्या होता है, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर काल या निलंबन काल या वह अवधि जिसमें से कोई नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न उत्तर काल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है। ग्रान विले ऑस्टिन, आइवर जेसनिंग्स, टी कृष्णमाचारी, के टी शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन ए दोस्तों ग्रान विले ऑस्टिन सही होगा। फिर इसके बाद 61 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के महान न्यायवादी के बारे में असत्य है। तो कौन सा असत्य है दोस्तों, तो दोस्तों यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बिल्कुल सही। वह अपना त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही। इस पद पर चुने जाने के लिए वह योग्यता होनी चाहिए जो दोस्तों यानी कि न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात नहीं है दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा और यही सही भी होगा। जब केंद्र की सरकार त्यागपत्र देती है तो महान न्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, ये बिल्कुल सही लाइन है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें से सी इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 62 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से भारत शासन अधिनियम 1945 में प्रस्तावित था क्या, अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भारत संघ हो जाएगा, यानी कि फ्रीडम ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है 63 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से भी हमें दोस्तों मिलान करना है, यानी कि संवैधानिक प्रावधान और दोस्तों स्रोत, इनमें से आपको इसमें से दोस्तों मिलान करना है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार होगा दोस्तों वो हमारा आ जाएगा अमेरिका। राज्य के नीति निदेशक तत्व दोस्तों ये किस में से मिलेगा, तो इसमें से आपको इसको मिलान करना है। एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें से मैच करने में थोड़ा आसानी होगा। हाँ तो दोस्तों इसमें से जो आपको मैच करना है, तो इसमें से आपको मैच करने आप दोस्तों इसका अगर आंसर आ भी रहा हो तो आप नीचे कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि सारे आंसर तो मैं आसानी से बता देता हूँ, लेकिन आप भी कुछ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा नीचे क्या कौन सा सही है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये भी बताइएगा। तो दोस्तों इसको जैसे मौलिक अधिकार आता है दोस्तों ये अमेरिका के दोस्तों अधिकार से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तो दोस्तों आयरिश संविधान से है। मंत्रिमंडल जो स्रोत आएगा दोस्तों वो ब्रिटिश के संविधान से है और केंद्र राज्य संबंध दोस्तों ये कनाडा के संविधान से है। फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है कि राष्ट्रपति सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका नहीं रख सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 117, 266, 306 या दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 307, इनमें से आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 117 हो जाता है।
किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 65 नंबर का, वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या दिया गया है कि दोस्तों इसमें से भारत की संप्रभुता संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। फिर तो दोस्तों फिर राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत में संप्रभुता कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, संप्रभुता नहीं कम होती। इसका सही ऑप्शन ए होगा। फिर इसके बाद 67 नंबर प्रश्न आता है। और दोस्तों भारत संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है 67 नंबर में। तो इसमें से दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नामपत्र कार्यपालिका। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 67 नंबर का दोस्तों यानी कि बी, न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है? कानपुर, जौनपुर, आगरा या मथुरा? तो इसमें से आपको बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आगरा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 69 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से नोमेडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास किस देश के साथ हुआ है? भारत सेशेल्स, भारत इटली, भारत मंगोलिया, भारत श्रीलंका? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भारत मंगोलिया होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानवतावाद? तो दोस्तों इसमें से मानवतावाद दोस्तों नहीं आएगा। स्वास्थ्य है, सार्वजनिक व्यवस्था है, सदाचार के लिए है। फिर इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से क्या है? भारत के संविधान निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम के तहत? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत है। फिर इसके बाद दोस्तों 72 नंबर प्रश्न आता है। और 72 नंबर प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कथन में क्या है? रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति निहित होता है, बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायिका नियंत्रण से स्वतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही है दोस्तों। आर जो है दोस्तों वो पूरी तरह से गलत है। तो 72 का दोस्तों आर पूरी तरह से जो ऑप्शन दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 73 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से क्या है? भारत का महान न्यायवादी दोस्तों क्या है? भारत का महान न्यायवादी वो दोस्तों लोकसभा यानी कि वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वो लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में वो बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। दोस्तों मतदान नहीं कर सकता वो। बाकी दोस्तों यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों सही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 74 नंबर आता है। और इसमें से क्या है? सांसद के अधिकारियों में सम्मिलित है क्या? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा या अध्यक्ष है दोस्तों राज्यसभा? तो ये दोस्तों ये चारों, इसके चारों ऑप्शन सही, 1, 2, 3, 4 दोस्तों सारे ऑप्शन सही हैं। यानी कि लोकसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा ये सब दोस्तों सम्मिलित हो सकते हैं। 75 नंबर प्रश्न आता है। लगातार 2 बार अंडर 20 चैंपियनशिप विश्व विजेता बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन सी है? यानी कि अंतिम पंघाल, प्रिया मलिक, सविता दोस्तों या दोस्तों गीता फोगाट? तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों। तो 75 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अंतिम पंघल जी होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन आता है? 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? इसमें से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 अनुसार किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो इसमें से कौन सी हो सकती है? 40 से 400, 50 से 450, 50 से 500 या 60 से 600, 500? इनमें से आपको बताना है 76 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो 60 से 200, 500 होगा। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 273 के अनुसार सहकारी समिति निदेशक की अंतिम संख्या हो सकती है कौन? 21, 15, 11, 7? इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 21 होगा। फिर इसके बाद 78 नंबर प्रश्न आता है। और 78 नंबर प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योग 10 और उनके, अरे दोस्तों ये मैथ के प्रश्न है तो इनको हम छोड़ते हैं। मैथ के प्रश्न आप कर लीजिएगा ऐसे ही दोस्तों, इसको क्वेश्चन करा दीजिएगा। हम आपके टोटल जीएस के प्रश्न आते हैं, आप चाहें तो इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे मैथ के प्रश्न आते हैं। और भी दोस्तों रीजनिंग, लॉजिक ये सब क्वेश्चन आपको लगाने हैं, इसमें से आपको बुलाना है। अब जैसे कि दोस्तों ओलंपिक ये वाला प्रश्न आप देख लीजिए, मैं आपको ये करा रहा हूँ 82 नंबर।
82 नंबर हम आपको दोस्तों करा रहे हैं, जिससे कि इसमें से क्या है कि दोस्तों आयोजन और स्थान 2024 में दोस्तों जो आयोजन हुआ था ओलंपिक का हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था 82 नंबर का दोस्तों, जो यानी कि इसमें से सही नहीं हमें बताना है। अब 2026 दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दिया है इसमें से, 2026 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों, तो ये दोस्तों ये भी नहीं होगा। 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका, 2032 में और यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया होगा, 2032 ऑस्ट्रेलिया सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये भी दोस्तों आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं इधर भी, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके दोस्तों जीके के प्रश्न। यहाँ से 92 नंबर से हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब जैसे 92 नंबर में दोस्तों पुस्तक दिए गए हैं और लेखक के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से द लॉन्ग गेम दोस्तों, ये इसमें से आपको कुछ नहीं है, इसमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी कि दोस्तों द लॉन्ग गेम दोस्तों एलिना आमर्स का है। द रनिंग ग्रेव दोस्तों स्टीफन किंग, ये इसका नहीं है दोस्तों। द यंग मैन दोस्तों एनी एयरनॉक्स का है। द हिडन हिंदू दोस्तों अच्छ गुप्ता का है, अच्छ गुप्ता जी का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 93 नंबर प्रश्न आता है। और 93 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो दोस्तों पूछा जाए, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वर्ष 2023 में रहा, यानी किस 2023 में रहा, तो दोस्तों किसके अकॉर्डिंग, तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में रहा। तो दोस्तों ऑप्शन यही सही है, यही रखा गया था, तो यही सही है। बाकी जो नीचे दिए गए दोस्तों ये नहीं है, ये मैंने पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। फिर इसके बाद 94 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है भारत में कृषि जिन्सों यानी कमोडिटी निर्यात की श्रेणी है, कौन सी है, परंपरागत यानी परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, या उपयुक्त में से सभी। इनमें से आपको बताना है, तो दोस्तों उपयुक्त में से सभी आ जाएगा, सारी होंगी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है। और 95 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, ये आपको बताना है इसमें से। तो दोस्तों इसमें से जैसे दिया गया है, इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों को दोस्तों प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। यह SD यानी कि SIDBI के माध्यम से पुनर्निर्मित का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दोस्तों C सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 96 नंबर प्रश्न आता है। और 96 नंबर प्रश्न में क्या है कि दोस्तों सेवा कर के संदर्भ निम्न के कथनों पर विचार करें, या दोस्तों प्रत्यक्ष करें या दोस्तों अप्रत्यक्ष करें, या 1984 और 95 की अवधि लागू किया गया था। तो दोस्तों कौन सा इसमें से सही है, तो दोस्तों इसमें से जो सही है आंसर होगा दोस्तों वो 2 और 3 सही है दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें से दोस्तों 1 नहीं होगा, इसमें से जो हमारा सही आंसर 2 और दोस्तों 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों C ऑप्शन सही होगा 96 नंबर का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों। 96 नंबर को इसमें से कौन सही होगा, B ऑप्शन सही होगा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न है कोर मुद्रास्फीति परिभाषित किया जाता है, यानी कि दोस्तों केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शेष मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शेष मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शेष मुद्रास्फीति से। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा दोस्तों सही है। तो दोस्तों जो 97 नंबर का सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों जो हमारा सही होगा लास्ट वाला ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों D सही होगा। 98 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से क्या है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक शाखाएं तथा निवेश दोस्तों, इनमें से आपको दोस्तों इनको सेट करना है कौन पहले कौन बाद में। इनकी स्थापना जिस कालक्रम में हुई दोस्तों उसको सेट करना है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई ये आपको इसमें से सेट करना है। तो दोस्तों इसमें से पहले दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सही है, भारतीय औद्योगिक दोस्तों पहले नंबर में यही आ जाएगा। दूसरे में दोस्तों भारतीय औद्योगिक शाखा ये भी आ जाएगा। तीसरे में दोस्तों इसमें से आएगा यूनिट यानी कि यूनिट ट्रस्ट, दोस्तों ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा तीसरे पर। और चौथे पर दोस्तों ये तीसरा आ जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों, तो ऑप्शन दोस्तों ए सही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 90 यानी कि 99 नंबर प्रश्न आता है। और 99 नंबर प्रश्न में क्या है, सौभाग्य योजना संबंधित है, किससे रिलेटेड है, लड़कियों के विवाह से, या दोस्तों लड़कियों की शिक्षा से, या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान से, या दोस्तों नवजात बालिका की पैदाइश पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।
तो इसमें से दोस्तों आपको सही आंसर जो लगेगा दोस्तों, वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान प्राप्त करने के लिए। 100 नंबर प्रश्न आता है। और दोस्तों राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग यानी कि अधिनियम 2023 केंद्र सरकार अध्यक्ष सहित कितने सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सालय आयोग बनाएगी? तो कितने बनाएगी ये आपको बताना है। 30 और 20 यानी 29 या 33 या 32। तो इसका सही आंसर होगा 33 सही होगा। फिर इसके बाद 101 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 101 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सितंबर 2023 में यानी कि पेप्सिको इंडियो यानी इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण स्वतंत्र किस राज्य या संघ राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य में दोस्तों घोषणा की है करने की? तो दोस्तों यानी कि दोस्तों असम, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, दोस्तों त्रिपुरा। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा 101 का, वो ऑप्शन ए दोस्तों असम सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 102 नंबर प्रश्न आता है। सन 2001 में यानी बिक्र शब्द किसने गढ़ा था? तो किसने गढ़ा था? जिम ओ नील ने, बराक ओबामा ने, जॉन कैनेडी ने, या दोस्तों यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने। तो इसमें से दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा जिम ओ नील ने कहा था। फिर इसके बाद सूचकांक यानी कि रेजिडेक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों यानी कि शेयर कीमतों से, म्यूचुअल फंड कीमत से, यानी कीमत सूचकांक से, या कोई भूमि कीमत से, इसमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा 103 नंबर का दोस्तों, वो भूमि कीमत से रिलेटेड है। फिर इसके बाद 104 नंबर प्रश्न आता है। और इसमें से क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? यानी भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, या भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, या दोस्तों 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि लगभग 18.1 करोड़ है हुई है, या जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दोस्तों दिल्ली में है। इनमें से आपको बताना है। तो 104 नंबर का दोस्तों जो नहीं है, तो वो दोस्तों इसमें से ये कौन सा नहीं है 104 नंबर का? तो वो दोस्तों ये नहीं। भारत में विश्व 18.7%, विश्व में दोस्तों ये 18.5% जनसंख्या ऐसा नहीं है। इसमें 70.5% जनसंख्या ये सही है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 105 नंबर प्रश्न आता है। 105 नंबर प्रश्न क्या है? 105 नंबर प्रश्न में दोस्तों जो दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है? इसमें से दोस्तों जो यानी कि हमें मिलान करना है, और इस मिलान करने में दोस्तों जो अथर्ववेद है वो दोस्तों आएगा, यानी कि औषधियों से रिलेटेड है, यानी औषधियों से संविधान। और जो दोस्तों इसमें से ऋग्वेद आता है, यानी कि 105 नंबर में अगर ऋग्वेद को आप मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे? तो दोस्तों 105 नंबर में जो ऋग्वेद मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों, यानी कि बी नंबर, वो 1 से मिलेगा ईश्वर की महिमा से। अगर ईश्वर की महिमा से देखते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यजुर्वेद किससे है? तो ये दोस्तों ये हमेशा बलिदान की बात करता है, सामवेद संगीत की बात करता हुआ। ऐसा ऑप्शन दोस्तों आपको ए ऑप्शन मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 106 नंबर प्रश्न आता है। 106 नंबर में क्या है? निम्न में कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? तो कौन सा सुमेलिखित नहीं है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। तो कौन सा? यानी कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक बैंकॉक में हुई थी, सही है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली में, सही है। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस बैंकॉक में, सही है। किसानों की आधिकारिक पहली वैश्विक गंगोष्ठी यानी संगोष्ठी जयपुर में, नहीं दोस्तों ये गलत है। तो यही हमारा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से 107 नंबर प्रश्न आता है। 107 नंबर पर कलिंग युद्ध की विजय पर क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख रॉक एडिक्ट में किया गया है? तो किस शिलालेख में किया है? शिलालेख फर्स्ट, सेकंड दोस्तों, फिर इसके बाद यानी कि 12, या दोस्तों 13 में, किस में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है? तो 107 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो शिलालेख दोस्तों 13 में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 108 नंबर प्रश्न आता है। और दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? अर्शावली, अमरकंटक, यानी ओकेंश्वर। तो इसमें से आपको बताना है। तो 108 नंबर का जो ऑप्शन दोस्तों यानी कि अर्शवल्ली दोस्तों प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 109 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से देखना है दोस्तों स्वामी महाराज यानी कि शाहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हुआ था, या फिर दोस्तों उन्होंने नारा दिए कैसे लोग माल गुजारी लठमार जिंदगी। इसमें से आपको बताना चाहिए। इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है 109 नंबर में? तो दोस्तों इसमें से दोनों ही सही है। दोनों ही इन्हीं की द्वारा दोस्तों इनका गाजीपुर में जनपद में इनकी दोस्तों यानी कि जन्म हुआ था इनके उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों इन्होंने माल गुजारी लठ हमारा जिंदाबाद दिया था।
तो ये दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 110 नंबर प्रश्न आता है। 110 नंबर प्रश्न क्या है कि चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी थी। बिल्कुल सही है। इसके विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। नहीं दोस्तों, ये नहीं स्थगित कर दिए, थोड़ा डेट मिस्टेक है। तो दोस्तों डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन है। डेट 10 फरवरी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन दोस्तों ए यानी केवल 1 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर प्रश्न आता है। 111 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपको दिया गया खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी शामिल थी। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर अंसारी या दोस्तों हकीम आजम खान या हजरत मोहनी या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों उपयुक्त में से सभी थे दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 112 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलिखित है। तो कौन सा एक सुमेलिखित है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जैसे लॉर्ड एल्बनरो अवध का यानी कि विलीनीकरण गलत है। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण बिल्कुल गलत है। लॉर्ड वेले यदि दोस्तों, हाँ ये आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है, लॉर्ड वेले चली। तो दोस्तों सर जॉन शोरी, तो इसको कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो नहीं होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से आता है क्या, 113 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों कूट के अनुसार मिलान करना है, यानी कि इसमें से हमें कूट देखना पड़ेगा। जैसे दैनिक आज जॉर्ज एलन, द लीडर जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड मदन मोहन मौलवी, द पेरियार, इसमें से कौन सा मिलान करने में आ रहा है। तो 113 नंबर में दोस्तों कौन सा मिलान करने में आएगा, इसको सेटअप बनाना पड़ेगा। तो 113 नंबर का दोस्तों इसमें से सही जो ऑप्शन आएगा हमारा, एक मिनट देख लेते हैं। 113 नंबर में जैसे कि दोस्तों इसमें से सारे ऑप्शन उल्टे बैठ रहे हैं। तो उल्टे जैसे कि दोस्तों इसमें से देखते हैं ऐसे, जो दोस्तों इसमें 4th नंबर है वो दैनिक यानी दैनिक आज का है। फिर इसके बाद द लीडर दोस्तों मदन मोहन मौलवी का है। फिर इसके बाद दोस्तों जो द नेशनल हेराल्ड दोस्तों है जवाहरलाल नेहरू, द पेनियार दोस्तों जॉर्ज एलन का है। तो ये दोस्तों ऐसे सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन दोस्तों कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 114 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से भी हमें देखना है, मिलान करना है 114 नंबर में। तो इसमें से दोस्तों 114 नंबर में यानी कि नीचे दिए गए संगठनों की सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करके और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिप्त संगठनों का चयन करना है हमें। अभिनव भारत अनुशीलन समिति या न्यू यानी कि नेशनल लिस्टेड पार्टी या दोस्तों इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, इनमें से दोस्तों कौन से दोस्तों जो एक है पूरा एक ग्रुप बनाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1 और 2 होगा। लिप्त संगठन दोस्तों वो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति होंगे। फिर इसके बाद 115 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो दोस्तों कब दिया था, तो दोस्तों इसमें से कब दिया था, दांडी मार्च में दिया था या दोस्तों क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन में किस समय दिया था, सविनय आंदोलन के समय या गोलमेज सम्मेलन के समय। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय। फिर 116 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन का राजनैतिक फिरौती कहा था, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि वेवेल, लॉर्ड लिथियागो या लॉर्ड मांगटेग्यू। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सी, लॉर्ड लिथियागो। फिर इसके बाद दोस्तों 170 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या आता है, यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। संविधान के प्रारूप के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आएगा दोस्तों, तो यानी कि किसने ये बात कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। फिर इसके बाद 118 नंबर प्रश्न आता है। 118 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा सुमेलिखित नहीं है। तो इसमें से आपको कौन सा सुमेलिखित नहीं है ये बताना है। तो सोनभद्र दोस्तों कोयले के लिए है, मिर्जापुर दोस्तों बलुआ पत्थर के लिए, शिल्का दोस्तों बालू ये प्रयागराज के लिए, यूरेनियम दोस्तों झांसी के लिए नहीं है, यानी कि 118 के झांसी नहीं होगा दोस्तों, इसका ललितपुर होता है। तो ये दोस्तों नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 119 नंबर आता है। कार्तिक एक लोक नृत्य है दोस्तों कहाँ का, बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रोहिला खंड का। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन दोस्तों रोहिला खंड का होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों मिलान करना है, यानी कि 120 नंबर में। तो इसमें से कौन सा कूट मिलान में आएगा दोस्तों, तो 120 नंबर में अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों बी आएगा, यानी कि ऑप्शन 1 2 3 1 4।
यानी कि 2 3 1 4। तो इधर देखते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें से आएगा 2 3 और दोस्तों 1 और 4, ये आ जाता है। तो इसको दोस्तों ऐसे मिला के, यानी कि आंवला किसका है दोस्तों, उर्वरक। और दोस्तों उद्योग, यानी कि आंवला दोस्तों जो मोदी नगर है दोस्तों, यानी केंद्र दोस्तों, यानी कि मोदी नगर कहाँ का आएगा, रबड़ का। बाराबंकी दोस्तों पॉली फाइबर का, और कानपुर दोस्तों विस्फोटक के लिए आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इधर हमारा 121 नंबर प्रश्न आता है, और 121 नंबर में प्रश्न है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है, सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में या मेरठ में। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों लखनऊ में। फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है, 122 नंबर का दोस्तों बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा सुमेलिखित नहीं है, तो दोस्तों इसमें यानी कि मैनोमीटर दोस्तों दाब के लिए, कार्ब्यूरेटर दोस्तों जो आंतरिक दहन इंजन के लिए होता है, जो कार्ब्यूरेटर होता है, कार्डियोग्राम दोस्तों हृदय गति के लिए होता है, सीमेस्कोमीटर दोस्तों ये पृष्ठतल की वक्रता ये नहीं होता दोस्तों। फिर इसके बाद 123 नंबर प्रश्न आता है। 123 नंबर क्या है, इसमें से दोस्तों एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, क्या होगा, 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम या दोस्तों 400 ग्राम। इनमें से आपको बताना है दोस्तों। 123 नंबर का दोस्तों ऑप्शन दोस्तों शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 124 नंबर प्रश्न आता है। 124 नंबर में दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। गोधिल से सूर्य का यानी कि अमाप, या उष काल में सूर्य का रंग दोस्तों, यानी कि उषा काल में सूर्य का रंग। फिर इसके बाद दोस्तों उषा काल में चंद्रमा का दिखना, नहीं ऐसा नहीं होता। आकाश में तारों का टिमटिमाना दोस्तों सही है। आकाश में ध्रुव तारे का दोस्तों दिखना, तो दोस्तों ये एक 124 में दोस्तों ये नहीं होगा। तो इसमें से जो सही होंगे दोस्तों, यानी कि ये गलत हो जाएगा 5th नंबर, और दोस्तों 1 2 4 ये सही होगा। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। फिर उसके बाद 125 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, CFL एक एलईडी लैम्प के अंतर्गत है, तो क्या है दोस्तों 125 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और दोस्तों संदीप प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक प्रयोग करता है, बिल्कुल सही। CFL की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये गलत है। एलईडी लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ये बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद दोस्तों 126 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों में बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है ये दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है 126, यानी चुंबकीय टेप, डिस्क या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये चुंबकीय टेप भी कहते हैं, डिस्क भी कहते हैं, यानी कि ए और बी दोस्तों दोनों सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 127 नंबर प्रश्न आता है। 127 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो दोस्तों पूछा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय के घनत्व की दोस्तों यानी कि प्रवणता को दोस्तों दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, एल्को यानी कि एल्कोलाइन है, यानी हैलोकाइन दोस्तों, हैल्कोलाइन, पिक्नोक्लाइन या दोस्तों थर्मोक्लाइन। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही, इसको रट लीजिएगा, याद तो वैसे भी नहीं होगा दोस्तों, पिक्नोक्लाइन होगा। फिर इसके बाद 128 नंबर प्रश्न आता है। 128 है, दिए गए युग्मों से कौन सा सुमेलिखित नहीं है। दोस्तों सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन दोस्तों कीटनाशक, टेफ्लॉन दोस्तों फ्लोरीन युक्त बहुलक, या दोस्तों फ्लोरीन दोस्तों फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन फ्लोरीन दोस्तों ये हमारा राइट, ये दोस्तों गलत है, बाकी दोस्तों ये सारे सही आपके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 129 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है, कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन। इनमें से आपको बताना है। तो 129 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नियोप्रीन होगा, ठीक है। 129 नंबर का जो सही आंसर होगा वो नियोप्रीन हो जाएगा। फिर 30 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित कौन सा समलेखित है। तो दोस्तों कौन सा समलेखित है ये बताना है। सिल्वर आयोडाइड हार्ड सिल्वर नहीं बनेगा, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा के लिए नहीं बनेगा, जिंक फॉस्फाइड दोस्तों चूहे का विष ये दोस्तों सही है, ये इसमें से सही है। जिंक सल्फाइड दोस्तों यानी कि प्लास्पर ऊन ये नहीं होगा दोस्तों, सी ऑप्शन दोस्तों सही है, बाकी सारे गलत हैं। फिर इसके बाद 131 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, यानी कि नोस्टाक, एनबीना,
एजोटैक्टर या दोस्तों माइकोराइज, इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों माइक्रोराइजा सही होगा। फिर इसके बाद 132 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा यानी कि सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों जैसे विटामिन ए दोस्तों संतरा, तो संतरे में दोस्तों विटामिन सी होती है, विटामिन ए नहीं होता, तो दोस्तों कहाँ से मिलान हो गया, नहीं हो। विटामिन सी दोस्तों नींबू में होता है, विटामिन दोस्तों यानी काड़ मछली का तेल, विटामिन 206 दोस्तों यानी ये धान का चोकर, तो दोस्तों सही है दोस्तों, ये दोस्तों 3 सही है, ऊपर वाला एक गलत है। 133 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है, रेनिन, ट्रिप्सिन या दोस्तों सिक्रेटिन या पेप्सिन, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सिक्रेटिन होगा। फिर इसके बाद 134 नंबर प्रश्न आता है, वो इसमें से क्या है कि दोस्तों डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा दिया जाता है, यानी टिटनेस, पोलियो, प्लेक्स या दोस्तों टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया या दोस्तों डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस या डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग से, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा सही होगा, तो 134 नंबर का दोस्तों वो सी ऑप्शन है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, ये सही होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 135 नंबर प्रश्न आता है, और 135 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपको मिलान करना है। 135 नंबर में बताना है कि दोस्तों कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों जो दो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो दोस्तों ये शुरू किया गया था 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना दोस्तों ये शुरू किया गया था 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, तो ये दोस्तों चला गया था 1983 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है। फिर से दोस्तों 136 नंबर प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्गों में उप वर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता आयोग गठित किया गया है, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रोहिणी की अध्यक्षता में, या फिर ऑप्शन बी आता है न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में, या सी आता है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, या न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें बहुत खुशी होगी जब दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन कैसे रहे, क्योंकि क्वेश्चन तो टफ है दोस्तों, इसमें से कोई दो राय नहीं है, और क्वेश्चन को टफ बनाया ही गया है इसमें जानबूझकर। फिर इसके बाद दोस्तों मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना पहल का शुभारंभ किया गया था, तो कब से किया गया था। 137 नंबर को दोस्तों 27 जुलाई 2023 को दोस्तों इसको शुभारंभ किया था, प्रारंभ किया था। नंदिनी कृषि समृद्धि योजना संबंधित किससे, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, यानी मध्य प्रदेश से या बिहार से। तो 138 का नंबर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो उत्तर प्रदेश से। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, वाराणसी, आगरा, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों बेंगलुरु। फिर से 140 नंबर प्रश्न आता है, और दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न आता है, यानी कि इस सेट का। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए जाते जाते दोस्तों। और दोस्तों आप हिंदी के अगर प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा तो हिंदी वाला प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें से, बहुत अच्छे भी प्रश्न हैं। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2 दिसंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया था। फिर इसके बिल्कुल सही, इसने इसरो को दोस्तों PSLV C57 यानी कि दोस्तों ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया, तो बिल्कुल सही। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है, ये भी दोस्तों पूरी तरह से, तो ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। तो दोस्तों ये थे हमारा यानी कि दोस्तों 140 प्रश्न। अब आप बताइएगा दोस्तों प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैथ के प्रश्न इनको ज़रूर कीजिएगा, आप इस दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।